दादा भगवान ने बोला है, बक बक करने से पक पक हो जाती है। तो अपनी उस बक बक को भी बकवास मत कहो। ये जो बकवास शब्द उनके लिए आता है जो अभ्यास के बदले सिर्फ उपदेश की इच्छा रखते हैं, जो बोलने में चाहे सुनने में अपने अंदर एक विचार रखता है कि ये सब मुझे प्रकाशित करने के लिए, मेरे अभ्यास के लिए है, तो उसका बोलना भी सार्थक है। जो कार्य गुरु दे देता है वो इसलिए नहीं देता कि हम कोई सिद्ध हो गए हैं। जिज्ञासु अवस्था में ही कार्य में लगा दिया जाता है और एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक दिया जला के अगर हम दहलीज पे रखेंगे तो वो कमरे को और आंगन को दोनों को रोशन करेगा। अपना ही मुख जब कृष्ण होके बोलता है, सामने वाले प्रकाशित हों या ना हों, अपने अंदर प्रभाव ज़रूर पड़ता है और धीरे धीरे हम प्रकाशित होना भी शुरू करते हैं। आज अगर विचार दिया नहीं होता तो अपने लिए भी तो नहीं आ पाता, और अगर ब्लैंक होता तो फिर अनुभव करने की कोशिश भी ना की होती। एटलीस्ट समझ तो आया कि मैंने नर्क कब खड़ा किया, जब मैंने दूसरा देखा। एटलीस्ट अंदर एक बात कैच तो हुई कि प्रेम के अभाव में हम माहौल नरकीय बना लेते हैं अपने जीव भाव के स्वभाव से और सामने भगवत दृष्टि ना रख के। कैच तो हुआ अज्ञान अपना। जब अपना अज्ञान कैच होगा फिर इसमें स्थिति भी बनेगी ज्ञान में, पर पहले हमको अंदर कैच भी होना चाहिए। और दूसरी एक बात ये भी समझ के चलना कि जब तक किसी के अंदर ये विचार रहता है मैं भूला, मैं पापी, मैं गलत, तब तक वो सीढ़ी चढ़ भी नहीं सकता है। एक स्वभाव है आप लोगों का कि अपने को गलत मान के, पापी मान के और अभ्यास में लगते हो, तो उसमें कभी आत्माकार स्थिति नहीं बन सकती है। उन चीज़ों को एक तरफ छोड़ो, वो सब मन के स्वभाव हैं, मन की बातें हैं। लेकिन तू कौन? तू शुद्ध चेतन ब्रह्म रूप है। अभी तो अपने को पापी मान के शुद्धि की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। द्वैत माना हुआ है, अद्वैत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। ये प्रैक्टिस ही गलत है ही एक भगवान, दूसरा इल्यूजन है। आप कहते हो मैं द्वैत से अद्वैत की ओर जाऊंगा। अब बचपन से सुन लिया तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, अंधेरा तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। अंधेरा तो मैंने भ्रम में मान लिया है ना, है तो प्रकाश। अब जब तक ये निश्चय नहीं करोगे है ही प्रकाश, बात कैसे बनेगी? कभी ट्रेन में सफ़र किया हो, टनल्स आती हैं रास्ते में, तो जब टनल आती है आप ट्रेन से कूद नहीं जाते हो, अंदर अंधेरा आ जाता है एकदम से। आपको विश्वास है अभी टनल ख़त्म होगी और रोशनी हो जाएगी, क्योंकि समय तो दिन का है, बाहर तो प्रकाश है। ये तो क्योंकि ऐसी सुरंग से निकल रही है ट्रेन, अंधेरा हो गया। आप चिल्लाए भी नहीं, आप डरे भी नहीं, आप ट्रेन से कूदे भी नहीं, और आपने इंजीनियर्स पे भरोसा रखा कि इन्होंने ये सुरंग बनाई है रास्ते को शॉर्ट करने के लिए, अभी तो फिर हम प्रकाश में आ जाएंगे। ऐसा अपने अंदर निश्चय रखने की बात है। ये जो जीव भाव है इससे सुरंग आ जाती है और अंधकार भासता है तो नहीं। दिन की रोशनी में भी सुरंग में अंधेरा भास रहा है।
असल में तो प्रकाश है। अब मैं प्रकाश रूप हूँ, ये निश्चय तो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन आप अंधेरे जीतने की कोशिश कर रहे हो जबकि अंधेरा है ही नहीं। आप आगे मूव करो तो प्रकाश है ना। अब ट्रेन सुरंग में ही खड़ी हो जाए कि आगे रोशनी होगी तो चलेंगे, और जब तक चलेगी नहीं रोशनी में आएगी नहीं। चलना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर भी चलना पड़ेगा प्रकाशित होने के लिए। ये अंदर एक जो भ्रम पाल रखा है, मैं अज्ञानी, मैं पापी, मैं अहंकारी, मैं फलाना, ये सब भी तो टोपियां अपने सिर से उतारो। ये सब अज्ञानता के परिणाम थे, मन के साथ मिक्स होने के परिणाम थे। ये स्वरूप तो नहीं है, मेरा आदि स्वभाव तो ये नहीं है। तो जब तक मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय नहीं जगाओगे तो जहाँ से अज्ञान ओरिजिनेट होता है वहाँ से उसको काट भी नहीं पाओगे, और काट नहीं पाओगे तो फिर वो बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। जब ओरिजिन होता है किसी भी वीक थॉट का, कोई भी थॉट है, नेगेटिव थॉट, वीक थॉट माना नेगेटिव थॉट, तुम्हारे स्वरूप से बाहर का थॉट, जहाँ से वो ओरिजिन होता है उसका, वहाँ पर अगर सेल्फ इंक्वायरी का सहारा ले लिया जाए वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है वो थॉट। लेकिन जब उसको स्वयं में मान लिया जाए, उसकी आवभगत शुरू कर दी जाए, उसका चिंतन शुरू कर दिया जाए, उसको अपने में मान के हिंडोले में झुलाया जाए, उसका प्रभाव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ख्याल करके देखो। अब देखो कितनी प्रैक्टिकल सी बात है। अभी आपसे पूछेंगे, आप कहोगे दो तरह का मन होता है भाई, एक आसुरी एक दैविक, सब जानते हैं। माइंड दो तरह का है, काइंड्स हैं दो माइंड के भाई, एक इविल है एक गुड है, लेकिन माइंड तो एक है ना। इविल और गुड तो उसका स्वभाव भी नहीं है। एक्चुअली जब वो इविलनेस के इम्प्रेशन में, इन्फ्लुएंस में, वही माइंड इविल होके वर्क करता है, और वही माइंड जब गुडनेस के इन्फ्लुएंस में है तो गुड माइंड वर्क करता है। बात इन्फ्लुएंस की है ना, माइंड तो दो नहीं है किसी के पास भी। कबीर ने क्यों बोला, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा। एक बताया मन को, दो तो नहीं बताए। आप इसके दो प्रकार बनाए बैठे हो। जब अच्छा मन होता है, जब बुरा मन होता है, एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा है। असल बात तो ये है, आप उस समय जो चीज़ की इन्फ्लुएंस में होते हो, आपका माइंड वैसा वर्क करने लगता है। अभी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के इन्फ्लुएंस में है, अब उसका दिमाग उधर चलने लगता है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो सही गलत कुछ नहीं नापेगा, कर जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड है अपनी सुख बुद्धि में, अपने स्वार्थ में। एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड है परमार्थ में, अब वो दादा भगवान की तरह तन मन धन स्वाह करने को भी तैयार हो जाएगा सबके हित के लिए। अब आप बोलो मेरा माइंड ऐसा वर्क क्यों नहीं करता, इसीलिए सत्संग में बिठाया जाता है। गुरु आपको अपने थॉट्स से इन्फ्लुएंस करता है, और जब आपका माइंड गुरु के थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होता है तो आपकी भी सोच उसी दिशा की हो जाती है। अब आपका माइंड वही वर्क करने लगता है। जब आपके पास ये समझ नहीं थी, आप कभी पीछे पड़े थे द्वैत के? कभी आपने ये विचार किया था दूजा भाव ना आए, दूसरा देखना नरक है? कभी आए थे ये विचार? आज आप गुरु के विचारों से इन्फ्लुएंस्ड हो,
अब आपका माइंड काम करता है कि मुझे भी दूजा नहीं देखना चाहिए, तो मन तो एक ही है। बात है हम कौन सी इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ये जो बार बार कहा जाता है आत्म विचार, आत्म अभ्यास, ये बातें चलती हैं, ये क्यों कही जाती हैं? कि आप अपने माइंड को इन थॉट्स से इन्फ्लुएंस्ड रखो तो उधर ही वर्क करेगा, वो नेगेटिवली वर्क ही नहीं करेगा। आप अपनी ईगो से इन्फ्लुएंस्ड हो, अब आपकी ईगो फ्लैटर होगी, आप ईगो सेटिस्फेक्शन चाहोगे, आपके पूरे नेचर में ईगोइज्म दिखेगा। भले आप कोशिश करोगे किसी को ना दिखे, फिर भी दिखेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड है माइंड, तो उसके साथ उसके वचन कर्म सब इन्फ्लुएंस्ड होके निकलेंगे। अहंकार से जो प्रभावित है वो जब शब्द बोलेगा अहंकार छलकेगा, कर्म करेगा अहंकार छलकेगा। यहाँ तक कि जितना इगोइस्ट व्यक्ति होता है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आप संसार के लोगों को चलते हुए देखो, ऐसे अकड़ के यूं करके, नानक जी को देखो, बुद्ध को देखो, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है। जब एक व्यक्ति अहंकार में है, धन के अहंकार में, जवानी के अहंकार में, बल के अहंकार में, बहुत चीज़ें हैं इंसान के पास अहंकार करने के लिए, है मिथ्याचार, पर वो तो सतबुद्धि रख के बैठा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके वर्ड्स में उसका वो ईगो प्रभाव डालने लगता है। और जब वो नम्रता से इन्फ्लुएंस्ड है, जब वो ये निश्चय करता है अरे आई एम नॉट बीइंग नथिंग, अब आप देखो, और जिस डायरेक्शन में या जिस विचारों से आपका माइंड इन्फ्लुएंस्ड होता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज पे उसका प्रभाव आ जाता है। जिसका एग्जाम्पल है, आप खुद कई बार प्रश्न करते हो, जब तो ना मैं नम्रता में होता हूँ, जब तो ना मैं प्रेम में होता हूँ, क्या है ये? इन्फ्लुएंस्ड ही तो है माइंड आपका, और क्या है? क्यों कहा गया मन का अपना रूप रेख रंग नहीं है, पानी की तरह जिस बर्तन में डाल दो आकार ले लेगा, जो रंग मिला दो वैसे कलर का हो जाएगा। बोली हैं ये बातें कि नहीं? तो आपका माइंड जिस इन्फ्लुएंस में है, तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका माइंड गुरु के विचारों के इन्फ्लुएंस में रहे, अपने आप ही द्वैत भाव खत्म हो जाएगा। द्वैत अद्वैत तो शब्द हैं समझाने के लिए, क्योंकि जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब हम डिज़ायरलेस होते हैं, जब हम थॉटलेसनेस की स्टेट में होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता दूसरा है, वर्तते हुए बोलते हुए। अब ज्ञानी कोई बार बार सुई थोड़ी चुभाता रहता अपने को, दूजा नहीं है, दूजा नहीं है, दूजा नहीं है। मतलब जो द्वैत से इन्फ्लुएंस होता था वो नहीं है। मेन बात तो ये है, आप कब कहते हो दूजा दिखता है, दूजे का भाव? जब आपको किसी की बात लग गई, कर्म स्वभाव टच कर गया, कोई प्रॉब्लम आ गई दिमाग में, है ना, तब आप कहते हो ये दूजा क्यों आ जाता है, दूजा क्यों दिखता है। इसका मतलब सेल्फ सेंटर्ड रहना और अपने ही ज्ञान के इन्फ्लुएंस में इतना रहना कि दूसरों का नेचर मुझे इन्फ्लुएंस ना करे, यही हुई मेरी अद्वैत में स्थिति। और अद्वैत में कैसे स्थिति होएगी? रट्टा तो लगाएंगे नहीं सारा दिन बैठ के, ज्ञानी ये भी रटता नहीं है बैठ के भगवान है भगवान है। मतलब जब कोई नाम रूप नहीं, आकार नहीं, यानी उनका कोई प्रभाव नहीं, किसी के कर्म का स्वभाव का कोई प्रभाव नहीं, तो क्या है ही भगवान। जान लिया एक बार है ही भगवान, बात खत्म हो गई, उसके बाद तो बात नहीं है ना, है ही भगवान, फिर कोई शोर नहीं है, फिर कोई आवाज़ नहीं है, फिर कोई उलझन नहीं है। तो आप ये मत मान के चलो
कि माइंड दो तरह के हैं। आप ये मान के चलो हम किन विचारों में रहते हैं, इन्फ्लुएंस क्या है, और उसका सबसे अच्छा वे यही है कि अगर आप इन बातों से इन्फ्लुएंस्ड रहोगे और मान लो कभी कुछ स्वभाववश उठने भी लगेगा, तो उसके ओरिजिन पे ही उसको काट लोगे, इजी हो जाओगे, वेरी इजी। कहीं कोई थॉट आने लगा, अच्छा एक बार अपने से पूछ के देखो, हु एम आई, एक सेल्फ इंक्वायरी कर लो, वहीं का वहीं ख्याल छिन्न भिन्न, वहीं का वहीं। पटाखा जलाते हो ना, जरा सी उसकी पूंछ में आग लगाते हो, वहीं का वहीं तहस नहस, आवाज करता है और तहस नहस हो जाता है एकदम से। ऐसा ही फील करोगे अभ्यास के समय। अगर आप ज्ञान से इन्फ्लुएंस्ड रहोगे तो कभी मन स्वभाववश कोई ख्याल लाने भी लगेगा, ये वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जो अभी बढ़ जाता है शोर, मन में बातें आ जाती हैं, क्योंकि आप दाएं बाएं इधर उधर बहुत सारा निकल जाते हो। बजाय आत्मचिंतन करने के अज्ञान का चिंतन, मन का चिंतन, वैथी ख्यालों का चिंतन, ये सब अंदर घुस के आ जाता है। जहाँ कोई विचार आया नहीं, झट अपने को अज्ञानी मानना शुरू कर दिया, झट अपने को कोई ना कोई नेगेटिव रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। अब पाप से मिक्स होके अपने को पापी कहने वाला, अज्ञान से इन्फ्लुएंस्ड होके अपने को अज्ञानी कहने वाला, अपने को अंधकार मानने वाला, क्या कभी प्रकाश की तरफ जाएगा? अंधेरा तो हमेशा रोशनी से डरा है, अंधेरा रोशनी के नजदीक कैसे जाएगा? तो पहले मुझे ये निश्चय होना चाहिए, मैं रोशन स्वरूप हूं, अंधेरा मेरा स्वभाव नहीं है। आप तो अपने को मान के ही ऐसे चलते हो। ये अज्ञान में भाषा सीखी है सबने संसार में कि अपने को भगवान के दर पे जाओ, पापी कहो, नीच कहो, अज्ञानी कहो, फलाना कहो, और आपको लगता है इससे शायद आप कुछ नम्रता कर रहे हो या कुछ पश्चाताप कर रहे हो, कुछ रियलाइज होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये वे ही गलत है। इतने साल जो मंदिर टिकाणों में ये सब किया, फिर उससे हुआ क्या? बल्कि आपके मन ने एक अच्छा शेल्टर बना लिया, कुछ भी कर लो, अगले दिन भगवान को बताया, और कल भी बताया था मैं पापी हूं, आज फिर बता आया हूं मैं पापी हूं। आपके मन को तो शय मिल गई इससे। अब आप गुरु के पास आते हो, कितने लोग चिट्ठियां लिखते हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो गंदे हैं, हम तो मनहूस हैं, हम तो फलाने हैं। भैया जब तुम यही सब हो तो उनके पास जाके बैठो जिनकी औलाद हो, हम क्या करें? अगर सन ऑफ गॉड हो तो यहां बैठो। तुम्हारी सोच ही गलत है, शुरुआत ही गलत है। सारा दिन अपने को पापी कहने वाला पाप पुण्य से ऊपर कब उठेगा? कब जानेगा मैं सत्स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं? गुरु की बार बार गुंजार है, मान ना मान तू है भगवान। और तुम हर थोड़ी देर में गलती भी करते हो, फिर गालियां भी दे लेते हो अपने को, और बड़े सेटिस्फाइड हो लेते हो, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो हूं। तू है ही ऐसा तो तेरा यहां काम ही नहीं है। फिर भाई हंस अगर अपने को कौवा मान रहा है तो जा फिर ताल तलैया मानसरोवर में क्यों आया बैठा है? और मानसरोवर आया बैठा है तो निश्चय कर तू हंस है। अपना टेस्ट चेंज कर, थूक खंगारे खाने छोड़ दे, मोती चुगने शुरू कर। मानना छोड़ कि तू काला है, मानना शुरू कर कि तू तो श्वेत वर्ण है। ये निश्चय की भी तो बात है ना। आप अपने निश्चय से भी तो इन्फ्लुएंस्ड नहीं रहते हो, बार बार बहिर्मुख हो जाते हो, और फिर आप आके ये बातें करके सोचते हो प्रभाव डालूंगा। गुरु को लगेगा मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा। 2 गालियां भी लिख दो अपने लिए तो क्या हो जाएगा उससे?
कुछ भी नहीं होगा। हम कह रहे हैं तुम निश्चय की बात करो ना। तुम्हें पश्चाताप में भी ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं शुद्ध स्वरूप होते हुए अशुद्धि से इन्फ्लुएंस क्यों हो गया, मेरे को ये पछतावा हो रहा है, मुझे ये पछतावा हो रहा है, मैं स्वामी होते हुए इस मैं का, और मैं का गुलाम होके पतन क्यों कर रहा हूं अपना। ये तो कोई तरीका है पश्चाताप का भी। पश्चाताप भी तो वो होना चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करके जाए। ये कोई पश्चाताप ही नहीं है जिसमें अपने स्वरूप से और दूर जा रहे हो। ये कोई पश्चाताप ही नहीं है जिसमें आप अपने आत्म स्वरूप को भूल के और अध्यास पक्का कर रहे हो। ये क्या पश्चाताप हुआ। पश्चाताप उसको कहेंगे जहां आपको स्मृति आए, निज स्वरूप की स्मृति आए। अब सड़क पे खेलने वाले बच्चे को मारने वाले माता पिता कभी बच्चे को सही रास्ते नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो चोरी से रास्ते ढूंढेगा खेलने जाने के गलियों में। माँ बाप घर नहीं होंगे, उस दिन जाएगा, स्कूल से आते जाते खेलेगा। लेकिन अगर माँ बाप उसको ये एहसास करा दें तो वो किस घर से बिलोंग करता है। देखो, लोगों ने इस चीज़ को ईगो की तरफ बढ़ा दिया, लेने वालों ने गलत समझा, बताने वालों के वेश गलत हुए। पर अगर ध्यान दो, जो बड़े घर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाते हैं, नहीं तुम उनके साथ कैसे खेल सकते हो, तुम गली में कैसे जा सकते हो। उन्होंने तो चलो ईगो की तरफ कर दी बात, पर ये बड़ी सही बात है। अगर बच्चे को ये रियलाइज करा दिया जाए कि वो तुम्हारा स्टेटस और स्टैंडर्ड नहीं है, तो कोई उसको कितना भी प्रलोभन देगा, वो बच्चा नहीं जाएगा ना गलियों में कंचे खेलने। उसको ये एहसास करा दिया जाए। बात तो एहसास की है। अब राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोह निशा में अपने को दुखिया जाने। गुरु नहीं कह रहा मैं तेरे दुख का निवारण करूंगा, तुम आ जाओ, 1000 दुख लेके आ जाओ। गुरु नहीं कहता कि मैं दुख का निवारण करूंगा। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है राजेश्वर तू मोह निशा में, मोह के अंधेरे में, मोह की रात में अपने को दुखिया जाने। तू मान रहा है अपने को दुखी, दुखी तू है थोड़ी, तू तो सुख स्वरूप है। अब ये एहसास करा दिया जाए किसी को कि तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है। ये एहसास उसको सुख दुख से उठाएगा, या जिस बात से वो दुखी हो रहा है उसके लिए उसको कुछ कर दिया जाए, फिर कल दूसरी बात से दुखी हो जाएगा। आप गुरु का वे समझो ना, किसी को डांटा जाए, डपटा जाए, क्रोध किया जाए, डर के मारे कितने दिन कर्म छोड़ेगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने ईगो गलत दी है, ये भी अच्छी दी है अगर इसका राइट यूज करना आ जाए। कई लोगों के पास ईगो बहुत होती है, दिमाग नहीं होता कैसे यूज करनी है। अगर उसको भी राइट वे से यूज करो, फिर अगर ये समझ के चलो मैं गुरु का बच्चा हूं, मैं ये क्या करने जा रहा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप होते हुए ऐसे कर्म कैसे कर रहा हूं। या यहां भी इतनी ऊंची नाक रख लो कि एक बार गलती पे डांट खा चुका हूं, दोबारा वो गलती कैसे करूं। रख लो नाक ऊंची यहां भी, तो कल्याण तो कर सकती है वो ईगो भी। अगर दिमाग हो, जैसे दादा ने बोला दुनिया में होवे दौलत, दौलत के साथ होवे दिल, दिल के साथ हो दिमाग, तो बन जाए ऐसा बाग सबको खुशबू मिले। अब तुम भी अगर अपने स्वरूप में आओ, तुम्हें एहसास करा दिया जाए तो राजेश्वर, तुम एक फीलिंग में रहो मैं गुरु का बच्चा, एक फीलिंग में रहो वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, एक फीलिंग में रहो वो मुझे अपनों से अपना मानते हैं। तभी तो कृपा का मान करने को मना नहीं किया गया ना, वर्ड मान यूज कर दिया गया, पर कृपा का तो ऐसी ईगो तो खराब भी नहीं।
कहाँ खराब है? क्योंकि हर कर्म से पहले तुम्हें उनकी इज्जत का ख्याल आएगा, मैं उनका बच्चा हूं ये ख्याल आएगा। तो जिस बच्चे को ये समझा दिया जाए बेटा ये तुम्हारा स्टेटस और स्टैंडर्ड नहीं, वो बच्चा चोरी छिपे भी कर्म नहीं करेगा कभी, क्योंकि उसके अंदर वो बात समझ में आ गई। अब बजाय अपने को यूं कूटने के नेगेटिवली और मन फिर मौका देख के कर्म करा जाए, उससे बहुत बेटर है बार बार अपने स्वरूप की स्मृति करो, पुनः पुनः स्मृति याद करो बार बार, मैं कौन, हु एम आई, याद करो बार बार परमपिता परमात्मा। अब क्राइस्ट क्या बोलते हैं? यू आर सन ऑफ गॉड, और उसके साथ ही बोल दिया बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवेंस। मतलब यू आर सन ऑफ गॉड, पहले बोध दे दिया तू भगवान का बच्चा है। अब भगवान का बच्चा है तो तू कैसा होना चाहिए? जैसा तेरा पिता वैसा तुझे होना चाहिए। मसला सॉल्व हो गया आराम से। उन्होंने नहीं बोला तुम सिन्नर हो, तुम पापी हो, तुम नालायक हो, तुम यहां आने लायक नहीं हो, बात ही नहीं करते। तभी जब वैश्या निकली लोगों ने पत्थर उठाए, तो क्राइस्ट कहते हैं पत्थर वो मारे जिसने स्वयं पाप ना किया हो। सबके पत्थर गिर गए। क्राइस्ट की दृष्टि क्या है? जब सबके पाप क्षमा हो सकते हैं, इसका क्यों नहीं? अगर ये भी अपने को जाने, ये भी आ गई भगवान की शरण, ये भी भगवान को अपना पिता कहने लगी, तो अब ये भी योग्य हो गई। यही दृष्टि है। आप लोगों की सोच ही नेगेटिव है। शुरुआती यहीं से करते हो। जब कोई बात आ गई, ले अपने आप को दो चार उल्टी सीधी बातों से कोस डाला, सोचा मैंने पश्चाताप किया है। पश्चाताप हमेशा इस बात का हो, मैं अपने स्वरूप से नीचे क्यों गिरा, मैं अपनी डिग्निटी को कम मैंने क्यों किया, मैं कैसे भूल गया कि आई एम दैट, और वापस उसको याद करो तो सब सही हो जाएगा। अब समझो राजा ने नशा पी लिया और वो चौकीदार के पास चला गया, उससे ड्रेस बदली कर ली, उसको बोला जा तू अंदर महल में सो, मैं यहाँ बैठूंगा। सुबह होते होते जब उसका नशा टूट गया, अब शर्म के मारे वो भागेगा महल में, चौकीदार को भगाएगा बाहर और फटाफट अपने कपड़े वपड़े पहन के राजा बन बैठेगा और सारा दिन शर्माएगा और याद करेगा मुझे ये शराब नहीं पीनी, ये मेरी दुर्गति कर देती है। शराब के नशे में मैं भूल गया मैं राजा और बन बैठा चौकीदार। होगा ऐसा? नशा टूटे, पर ऐसा टूटे कि आपको ये तो याद आ जाए आई एम दैट। आपका नशा भी टूट रहा है, आपने भंगी बन के चौकीदार बन के जो गलती की, समझो राजा ने चौकीदार बन के कोई गलती करी, गाली गलौज किया, अब वो जब तक ये याद नहीं करेगा मैं राजा हूं, शालीनता में आएगा। या और चौकीदार पहरेदारों के साथ बीड़ी फूकने बैठ गया, अब जब उसको याद आएगा मैं राजा, बीड़ी भी वहीं छोड़ेगा, शर्मिंदगी भी होगी, भाग के अपना फिर राजा होके बन बैठेगा और आगे से ये नशा ना पिएगा। स्मृति आनी चाहिए ना। या वो चौकीदार तो बना बैठा रहे, बोले बस बीड़ी पीना गलत किया था मैंने, गाली देना गलत किया था मैंने। नहीं, जब तू लो क्लास का है तो कर्म तो ठीक है फिर तेरा। तुम जीव हो के जो पछतावा करते हो तो हमको नहीं लगता, जीव है तो ठीक किया तूने,
यू कैन। जीव यही कुछ ही करेगा। अब मैंने दूजा देखा तो क्या हो गया? देखोगे, जीव हो तुम, देखोगे। तुम जब अहंकार के वश में हो, मैं तो आएगा ही तुम्हारे अंदर। मेरी तू मैं हो गई, किसी से हो सकती है, तू जीव है तो होगी। राजा को याद तो ये पड़ना चाहिए ना कि मैं राजा हूं। बस अपने कमरे में आके बन के चौकीदार बैठा रहे और कहे बीड़ी नहीं पीनी चाहिए थी, गाली नहीं देनी चाहिए थी। एनफ है? एनफ है? क्या ये पश्चाताप एनफ है उसका? फिर आपकी सोच ठीक है। फिर आप हो उसी कैद में, जीव भाव वाली हो, भंगी हो, चौकीदार बैठे वहीं हो। हल्का सा नशा कम हुआ तो हाँ दूजा ना देखता, ऐसा ना करता। नहीं, अब मान लो कोई लोअर क्लास आदमी बैठ के ये बातें कर रहा हो, अच्छा नहीं लगता मैं ये भंगियों के साथ बैठूं। भैया तो बैठेगा ही उनके साथ, कैसे हो सकता है ना बैठे? हर कोई अपने बराबर के साथी ढूंढेगा। मैं बीड़ी ना पीता इनके साथ ना पीता, अकेले पी लेता। जब तू लोअर क्लास मान रहा है अपने को, तो कर्म भी तो करेगा कि नहीं करेगा? विचार करके देखो। पश्चाताप वहां तक होना चाहिए, वापस स्वरूप में जागो। राजा होने के बाद उसको महसूस होगा तो मुझे ये नशा ही नहीं पीना चाहिए था जो मैं चौकीदार बना, फिर मैंने बीड़ी पी, फिर मैंने झगड़े किए, गाली गलौज किया, ये मैंने गलत किया। अब वो बाज आएगा पीने से, जिस नशे ने उसको अपना आप भुलाया। या वो कहेगा चल मैं फिर पी लेता हूं, बस चौकीदार बन के ना बीड़ी नहीं पीऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा किसी से। वो तो उस समय होश ही नहीं होगा, कर जाएगा जो आप अक्सर कर जाते हो और प्रश्न करते हो ना चाहते हुए। बड़ी अच्छी बात करते हो, ना चाहते हुए। सही कह रहे हो, ना चाहते हुए ही होगा, क्योंकि याद तो आया नहीं ना कि मैं राजा हूं। याद आ जाता मैं राजा हूं, फिर तो चाहते ना चाहते कर्म अपने आप ही स्टॉप हो जाए। पर जब ये याद ही नहीं पड़ रहा है कि मैं राजा हूं, कर्म रोज हो जाता है और करने के बाद रोते फिरते रहते हो। फिर अपने आप को अंदर अंदर कुछ भी बोलते हो। अपने को बहुत गाली देने का मन करता है, मैं ही कुत्ता हूं, मैं ही फलाना हूं, बोलते रहते हो। हाँ तो जीव तो है ही ऐसा। व्हाट्स न्यू? कोई नई बात नहीं कर रहे हो। अरे अपने स्वरूप में आओ ना। फिर अपने को गाली देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वरूप की स्मृति होती है। अब राजा जनक को स्मृति हो आई, अष्टावक्र मुनि ने ज्ञान सुनाया, स्मृति हो आई। जैसे ही स्मृति हुई कहता ओ आश्चर्य, अरे हैरानी की बात है, मैं इतना शुद्ध अखंड ब्रह्म होते हुए अपने को जीव मान रहा हूं। मैं राजाओं का राजा होते हुए एक सपने में अपने को भिखारी देख के घबरा रहा हूं। अब आश्चर्य हुआ ना? ज्ञान सुना है, आश्चर्य तो आपको ऐसा जागना चाहिए। और आप लोग क्या करते हो? अपने को पापी वापी मान के और सोचते हो काम हो गया, चिंतन छोड़ दिया। और तो अब प्रैक्टिस हो गई आपको। इतना गाली गलौच अपने साथ कर बैठे हो कि आपको अब गाली से भी फर्क नहीं पड़ता, बेइज्जती से भी फर्क नहीं पड़ता। देखा कई लोगों को, सांसारिक भाषा में बोलते हैं ना कि कई लोग इतने नगन हो जाते हैं कि उनको सभा में भी नगनता में फर्क नहीं पड़ता और किसी को नगन करने में भी फर्क नहीं पड़ता। सुना होगा तुमने, संसार में ये कहावतें बनी हुई हैं, है ना, कि जो व्यक्ति खुद नंगा है किसी को नंगा करने में उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी
चीप लैंग्वेज यूज कर सकता है, कितने चीप वर्ड्स बोल सकता है, कितनी चीप हरकत कर सकता है ना संसार में ये बात। तो अब अपने को जीव कहते कहते आपको अपने को गंदा बंदा ये कहने से भी फर्क नहीं पड़ता। साधु संतों ने बड़ी प्रैक्टिस कराई है और आपने खुद भी बड़ी प्रैक्टिस की है, रोज मंदिर द्वारे जा जा के खूब प्रैक्टिस कर ली। अब आपको अपनी गाली से भी फर्क पड़ता है? कभी पूछ के देखो अपने से। 2 मिनट पहले अपने को गाली दोगे, 2 मिनट बाद मिठाई खा रहे होगे, हंस रहे होगे, बोल रहे होगे, प्रभाव पड़ना खत्म नहीं हो गया गाली का भी? क्योंकि मान रखा है अपने को जीव। अब क्या फर्क पड़े? फर्क पड़ेगा जब अपने स्वरूप को जानोगे, फिर शर्म आएगी। फिर वो स्थिति होगी कि वो राजा भोज ने आंख उठा के भी देखा, उसने आप घात कर लिया जाके। फिर आएगी ना ऐसी शर्म कि इस आपे का घात करूं। गुरु को भी ऐसे क्यों देखना पड़ा कि तू ब्रह्म स्वरूप होते हुए जीव भाव की बात करता है, आज इस आपे का घात करूं, तब तो शर्म आए। अब तो शर्म आनी भी बंद हो चुकी है तुम्हें। जितना मर्जी अपने को गालियां देते हो, जो करते हो, शर्म आनी बंद हो चुकी हुई है। कहां आती है? और ऐसे नीच लोग भी हैं जो फिर महापुरुषों को भी गाली दे देते हैं। उसमें क्या है? जो खुद बंदा नगन है वो किसी को नगन करने में कोई कसर छोड़ेगा क्या? अब मन का स्वभाव देखो, जब अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाता अपने स्वरूप की स्मृति से, कभी कभी अपने देह अध्यास वाले लांछन गुरु में भी तो लगा देता है। इनको भी इच्छा होती होगी, इनको भी ऐसे होता होगा, इन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आ जाती हैं बातें। अब उद्धार संभव कहां से है? जब मुझे अपने स्वरूप की स्मृति होए, जब मेरे को ये ध्यान आए आई एम दैट, तब मुझे अपने एक एक संकल्प पर भी बुरा लगेगा कि ये संकल्प भी मुझे सूट नहीं करता। कई बातें ऐसी होती हैं, देखो कोई कह देता है ना कि तुम भी ऐसा करते, तो हमें लगता है नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारा कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करता, हम ऐसी फैमिली से ही बिलोंग नहीं करते। फर्क पड़ता है ना। मैंने बोला ना, एक ने गाली दी थी सत्संग में, हमारे लिए कुछ बोला था, गुरुजी ने बोला कि तू भी सत्संग में बोल उसके लिए। हमने कहा हम नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, हम नहीं बोल सकते ऐसा, हम इतनी गंदी चीप लैंग्वेज हम नहीं यूज कर सकते। फर्क पड़ेगा ना। पहले तुम्हें अपना स्टैंडर्ड भी तो पता हो, तुम हो कौन, तब तुम्हें लगेगा मेरे लिए तो ऐसा ख्याल करना भी अच्छा नहीं है। आज समझो तुम अच्छी फैमिली से आते हो, तो शायद तुम्हें किसी की एक पेंसिल चुराना भी बुरा लगेगा। सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी की एक पेंसिल भी उठा लूं, एक 25 पैसे का सिक्का, क्या गिरी हुई चवन्नी भी उठाने का मन नहीं करेगा, या लगेगा उठा के पूछ लें, या लगेगा छोड़ दो, यहीं जिसकी होगी ले लेगा। फर्क होता है ना, आपका ब्लड कैसा है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। मतलब आपको ध्यान रहता है, चाहे गरीबी भी हो तो भी एक खुददारी है जिनके अंदर, वो कभी किसी की चीज पर आंख रखने की सोच भी नहीं सकते। इतना भी नहीं कि सोच ले चलो कर्म ना करे, है कि नहीं। अब ज्ञान से और शुद्धि होती जा रही है, तो देखो सोच भी वैसा ख्याल ही नहीं आता, चाहे यहां पे 50,000 रुपए गिरा दिए जाएं, आपको एक बार ख्याल भी नहीं आएगा हाँ मेरा तो दिन बन गया, नहीं आएगा ख्याल। वो सीधा ख्याल आएगा किसके हैं भैया, संभालो, बाद में ढूंढोगे, परेशान होगे, तुम्हारा नुकसान होता जा रहा है। कई बार नहीं होता सत्संग के बाद किसी का गोल्ड का ईयररिंग, किसी की रिंग मिल जाती है, तो जिसको भी मिलती है वो झट आगे आके बोलता है अनाउंस कर दीजिए किसकी है, बेचारा घर जाके परेशान होगा। तो हमने कईयों से प्रैक्टिकली पूछा, मैंने कहा तुमको ख्याल नहीं आया चुपचाप पर्स में डाल लूं? कहते हैं नो नेवर, आया ही नहीं ख्याल ऐसा, बस देखते ही चीज लगा जल्दी से आपको पकड़ाएं, अनाउंसमेंट हो जाए,
जिसकी है वो ले जाए। ब्लड में आ गई ये चीजें। अब जिसके अंदर ये इन्फ्लुएंस हो गया माइंड ब्रह्म भाव से, अब शायद द्वैत का संकल्प करना भी भारी लगेगा, आएगा ही नहीं। जैसे वहां ख्याल नहीं आएगा ऐसे वहां ख्याल भी नहीं आएगा। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको कभी सपना भी नहीं आता। मटर पनीर के सपने आ जाएंगे, रेस्टोरेंट के सपने आ जाएंगे, परांठा खा लोगे, आइसक्रीम खीर खा लोगे, पर कभी मुर्गा खाने का सपना आया? अगर बचपन से नहीं खाया, हमारे घर नहीं आता, हमने देखा ही नहीं उस साइड, कभी आया कभी सपना? तो इसका मतलब माइंड जिन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है ना वर्किंग उसी तरह की। अभी हम हिंदू देवी देवताओं को पूजते आए, ठीक है, माता को मानते थे, शिव को मानते थे, राम को जिस जिसको भी माना। हमारे सपने में भी वही आते हैं। हमारे सपने में मोहम्मद साहब क्यों नहीं आए? शक्ल पता है मोहम्मद साहब की? पता है? कभी देखी ही नहीं, पता ही नहीं, सपने में आए नहीं। क्राइस्ट आए कभी सपने में? नहीं आए। सिखों को नानक जी आते हैं, क्रिश्चियंस को क्राइस्ट आते हैं। बात समझो, हमारा माइंड जिन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है उन्हीं में ही तो वर्तता है। अब गुरु से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गए हो, रोज सुनते हो जूम मीटिंग में भी लोगों की बातें या चिट्ठियां आती, आप मेरे सपने में आए, आप मेरे घर आए, मैंने ये किया। गुरु से इन्फ्लुएंस्ड है माइंड। अब सारा दिन गुरु को वर्शिप कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो गया माइंड। अब सपना भी गुरु का आने लगा। अब वो राम कृष्ण नानक विदा हो गए। पहले राम को पूजते थे, रामनवमी थी तो राम जी सपने में आया करते थे विद सीता लक्ष्मण। भाई कहते थे मेरे हृदय बसो सुरभूप, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभूप। राजाओं के भी राजा सुरभूप, देवताओं के भी राजा मेरे हृदय में बसो। कैसे? राम लखन सीता सहित। तो दरबार दिखता था, टीवी में देखा वो तीनों वनवासियों के कपड़ों में जा रहे हैं, वो आ जाते थे सपने में। कभी जटाओं वाले राम देखे तो कभी मुकुट वाले राम देखे। रामनवमी थी, राम जी आ गए सपने में, धन्य हो गए। अब मान लिया गुरु राम है, अब राम जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, गुरु आ जाता है नवमी के दिन सपने में। किसकी बात हुई? इन्फ्लुएंस की बात हुई ना। हमारा माइंड किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है उसी की बात तो हुई। अब पहले सपने आते थे वृंदावन जा रहे हैं, सपने आते थे वैष्णो देवी जा रहे हैं, जहां जहां जो पूजता था या मन में था जाने का, या लगता था बहुत दिन से नहीं गए, अब हूँ आए तीर्थ स्थान पे। अब लोग कहते सपना आया, हम आनंद सागर आए हैं। पहले सपने आते थे जिस इष्ट को पूजते थे वो आया, तथास्तु आशीर्वाद दे गया। अब सपने में गुरुजी आ जाते हैं, प्यार कर जाते हैं, सिर पे हाथ रख जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं। क्या है? आपका माइंड इन्फ्लुएंस्ड है। बड़ी सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करो। बहुत सिंपल सी बात है। आपका माइंड किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है उसका प्रभाव पड़ता रहता है। अब सारा दिन अद्वैत अद्वैत सुना के गुरु आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर देता है। अब आप आने वाली हर बात को उस डायरेक्शन में काटते हो। ये भी तो मैं ही हूँ, अभी भगवान बता रहे थे भाई किसी को निंदा करने में मजा आ रहा है, वो भी मैं ही हूँ। किसी को साड़ी मिली, मुझे ही मिली। ब्रह्मज्ञानी शेर के मुख में पड़ा है, कहता है शेर के रूप में भी मैं मजा ले रहा हूँ। क्या है? उसका माइंड अद्वैत से इन्फ्लुएंस्ड है।
अब पहले हमारा माइंड इन्फ्लुएंस्ड होता है, फिर फर्क फायदा क्या होता है कि जीव भाव में जब इन्फ्लुएंस होते हैं तो विस्तार बहुत है जगत का, तो थॉट्स खत्म नहीं होते। जब अद्वैत से, सेल्फ सेंटर्डनेस से हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो यहां पर सेल्फ सेंटर्ड होने से एक एंड पॉइंट है, यहां पर सब ख्याल खत्म हो जाते हैं। आप अपने अंदर एक क्वाइटनेस फील करने लगते हो, मन का शोर गुम हो जाता है। क्वाइटनेस, जीव भाव में शोर, क्योंकि बहुत है विस्तार, मैं हूं तो तू भी है, फिर नाम रूप रिश्ता उपाधि। यहां पर इन्फ्लुएंस हुए अद्वैत से, गुरु से। अब आपसे कोई पूछेगा, बोलोगे मेरा संसार गुरु से शुरू होके गुरु पे ही खत्म हो जाता है। कोई आपसे पूछेगा, बोलोगे मैं ही तो हूं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, क्या हुआ? अदर थॉट्स, अब उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उठते भी नहीं है। जब तक हमारा मन रेलेवेंस मानता है वही थॉट्स ही तो करता है, अदरवाइज तो कोई बात बचती ही नहीं है। हनुमान जी राम जी के पास रहता है, उसको सुबह से रात तक क्या सोचना है? उसको राम जी से वो इतना उसका माइंड इन्फ्लुएंस्ड है कि वो अपने लिए भी नहीं सोचता। राम में जगता है, राम में सोता है, राम की सेवा में रहता है या राम के कार्य में रहता है, आज्ञा में रहता है। उसका माइंड इतना इन्फ्लुएंस्ड है राम से कि उसको सीता भी नहीं दिखती, लक्ष्मण भी नहीं दिखता। उसका माइंड इतना इन्फ्लुएंस्ड है राम से कि उसको पता चला राम जी दीर्घायु होते हैं सिंदूर से, और उनको प्रसन्नता होती है देख के, उनकी प्रसन्नता के चक्कर में बोरे में घुस गया। ये इनोसेंसी कहां से आई? उसका माइंड अपनी होशियारी से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, चतुराई से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, राम से इन्फ्लुएंस्ड है बस। और उसको लग रहा है ये सीता मूर्ख है। जब दीर्घायु होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं तो इतना सा सिंदूर लगाती है सिर में, सारे में क्यों नहीं लगा रही है? सारे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। राम जी तो हंसे देख के, ये क्या किया है, हनुमान को आज क्या हुआ है? वो हंसी देख के कायल हो गया। सही कहती थी, प्रसन्न होते हैं भगवान और दीर्घायु होते हैं तो इतना सिंदूर क्यों? मेरे राम तो युगों युगों तक जाने जाएं। सारे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। भक्ति ने इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उसको ये भी सोच नहीं आई। बुल्ले शाह जी के प्रेम ने इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि उसको मान अपमान ही नहीं लगा। घाघरा पहन के आ गया और उल्टी सीधे श्रृंगार करके आ गया, सिर्फ शाह जी। इन्फ्लुएंस है ना, अदरवाइज कोई ऐसा कर सकता है क्या? दिमाग चलेगा ना, क्यों करूं, कैसे करूं। तो इतना इन्फ्लुएंस्ड हो माइंड भक्ति से कि जो तुमको पसंद वो काम करेंगे। कभी विचार करो, जो ये भजन बने हैं, जो ज्ञान चलता है, ये इन्फ्लुएंस करने के लिए तो आपके माइंड को, तब तो आप उस दिशा में जाओगे। अब जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। कोई प्रेम में इतना इन्फ्लुएंस्ड है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो बुद्धि कहेगी नहीं। दादाजी उस दिन बता रहे कि खाली बोला कुत्ता हटाओ यहां से, वो कहता है नहीं कुत्ता नहीं है, कुतिया है ये। तो बुद्धि चल गई, पकड़ लिया दादा ने वहीं का वहीं। बुद्धि तो चलती है। एक लोक वासना रहती है इस रूप में, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे पे हंसेंगे, इतना इन्फ्लुएंस्ड हुई बुद्धि।
कुछ अपने भी एथिक्स बातें, उनसे हम इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। जब तक कमाना तो पड़ेगा, फलाना तो करना पड़ेगा, फिर संसार बना है हमारे सुख लेने के लिए तो बना है, फिर हम क्यों ना लें सुख। फिर उल्टा ज्ञान सुन के तो और भी गृहस्थी में अच्छे से चल सकते हैं। अब जब तक अपने सुखों से इन्फ्लुएंस्ड है, आत्म सुख को नहीं समझ पाता। अब जो आपसे पुनः पुनः द्वैत की वृत्ति हो जाती है, तो इसका मतलब अभी आप अद्वैत से पूरे इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो। वो क्यों नहीं हो? क्योंकि स्वयं को जान नहीं रहे। स्वयं को जानो तो स्वयं का स्वरूप भी जानो। आज आप टीचर हो, आपको जब ये याद है मैं टीचर हूं, तभी तो आप स्कूल जाते समय उस हिसाब से तैयार होके जाते हो कि आप टीचर हो। स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्ट करें, स्टूडेंट्स आपको रिकॉग्नाइज करें, उस हिसाब से चश्मा पेन सब उठा के रेड पेन रखते हो पर्स में। क्यों? इसलिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो समझें आपको। पर स्टूडेंट्स के समझने से पहले आपको अपने को समझना होता है मैं टीचर हूं, नहीं तो आप उनको नहीं समझा सकते मैं टीचर हूं। पूरा दिन आप अपने को उस व्यवहार में रखते हो, उस तौर तरीकों में रखते हो कि स्टूडेंट्स को लगे आप टीचर हैं। तो जब पहले मुझे खुद समझ में आए मैं ब्रह्म हूं, तब तो मेरे से अद्वैत का व्यवहार होगा, जिसको व्यवहार कहते ही नहीं है। व्यवहारिक बुद्धि लय होगी, तब अद्वैत में स्थिति होएगी ना। पर जब मैं अपने को जानता ही जीव हूं, तो जीव होके और अद्वैत में वर्तना चाहो, नाटक तो कर सकते हो थोड़ी देर का, पर संभावना नहीं। चलो प्रेम का भी दिखावा करके कह दो मेरा सबसे सम प्रेम है, पर वो जो मन में ऊंच नीच खटपट वो सब चल रही है, उसका क्या करोगे? मन का शोर तो बंद नहीं होगा ऐसे में। तो सबसे पहली जरूरत आपको अपने निश्चय की है। इसका मतलब सबसे पहले आपको स्वयं को जानना है। आज मुझे पता है मेरा कंगन सोने का है, तो फिर मैं भले सुनार के पास जाके इसकी चेन बनवाऊं, चूड़ी बनवाऊं, कुछ भी बनवाऊं, पर पहले मुझे पता तो सोने का है। मुझे खुद ही नहीं पता सोने का है तो काम कैसे होगा? तभी स्वामी राम तीर्थ को बोला था कि भाई पहले जो है कर्म कांड और ये सब जरूरी है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। भाई बर्तन तो मांजना पड़ेगा, पीतल का बर्तन है, मांजना तो पड़ेगा। वो कहते हैं मैं खरा सोना हूं, पीतल की बात ही नहीं। निश्चय देखो ना, अगला व्यक्ति भ्रम डाल रहा है कि साधनाएं पहले जरूरी हैं नाना प्रकार की, कि एक लोटा भी मांजा जाए तो उसमें कुछ डाला जाए। वो कहते हैं मैं तो सोने का हूं। सोने को कोई मांजता है क्या? पीतल मांजा जाता है, सोना नहीं। कि तुम फिर नीचे की बात कर रहे हो, जीव भाव की बात कर रहे हो। जो तुम कह रहे हो साधनाएं करके, कर्म कांड करके, कोई और तपस्याएं करके, व्रत नेम आदि करके अंतःकरण को मांजा जाए। बोला पर पीतल का ही नहीं है, मैं तो खरा सोना, मांजने की जरूरत कहां है? निश्चय की बात है ना। जब उनको कहा जाता है आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड, आर यू गॉड, क्या कह रहे हैं? इट्स बिलो माई डिग्निटी। अरे भाई बिलो योर डिग्निटी, तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वो भी तुम्हारी डिग्निटी से नीचे की बात है। कहते हैं हाँ, आई एम बिफोर द गॉड वॉज। जब गॉड शब्द किसी ने कहा तो गॉड तो उससे भी पहले था ना। आई एम बिफोर द गॉड वॉज।
तो कौन से निश्चय में रहते हैं वो? तो जब तक आप ऐसी ऊंचे निश्चय में नहीं रहेंगे, बात थोड़ी बनेगी। मैदानी इलाकों में एसी लगाने पड़ते हैं, पहाड़ी इलाकों में तो पंखा भी नहीं चाहिए होता। आजकल फैशन आ गए हैं, वहाँ भी होटलों में फैन और एसी सब लगते हैं। हम लोग जब शुरू में गुरुजी के साथ जाते थे नैनीताल, होटल में पंखा होता ही नहीं था। मई जून के महीने और पंखा नहीं होता था, जरूरत पड़ती नहीं थी। अब तो हिल स्टेशन पॉल्यूटेड हो गए, थोड़े भीड़ हो गई। उस समय खाली होते थे, सारा दिन तो बादल होते थे, नो नीड। पहाड़ पर पहुंचे माना ठंडक में आ गए, पहाड़ माना ही ठंडे, पहाड़ी प्रदेश माना ठंडा प्रदेश। तो आत्माकार माना अद्वैती, वहां द्वैत अद्वैत की बात भी नहीं करनी पड़ती। आत्मा माना अद्वैत, आत्माकार माना अद्वैत। ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म, और क्या देखे? दूजा देखे, तीजा देखे, चौथा देखे, क्या देखे? ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। ब्रह्मज्ञानी की भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, और कहीं ध्यान ही नहीं है। अभी बात चली, दादा ने बोला मैं तुम्हारे किसी के आश्रय भी नहीं हूं, भाग जाओ सारे। क्या मतलब है? ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, वो अपने में ही है, अपने निश्चय में ही है, अपनी जागृति में ही है। दूजा ही नहीं देखते, दूजे का आसरा क्या पकड़ेंगे? सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागी रहे। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। पर किससे? गुरु की कॉन्शियसनेस से। तुम गुरु से कनेक्शन का मीनिंग अभी तक भी यही समझते हो, बाहर गुरु के देह से कनेक्शन बना रहे, साथ रहें, पास बैठे रहें, बात करते रहें। नहीं, गुरु की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहो। वो किस भाव में रहते हैं, वो किस विचार में रहते हैं। जब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस से कनेक्शन था, इतने लोग मरे। अर्जुन कहता है मरा तो केवल एक अर्जुन। फिर अभिमन्यु के मरने पर क्यों रोया? कनेक्शन कट हो गया। तभी कहते हैं ज्ञानी से चाहे दूरी हो जाए, ज्ञान से कभी दूरी ना हो। ज्ञान से दूरी कैसे ना हो? गुरु के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहना होता है। जहां भी रहो, शरीर की प्रारब्ध है, कहीं भी रहेगा ये, पर क्या तुम गुरु के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो? ऐसा फील करते हो? कनेक्शन उसको कहते हैं। पास बैठा व्यक्ति भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, कोई दूर बैठा भी कनेक्टेड हो सकता है। कैसे कनेक्टेड है? गुरु की कॉन्शियसनेस उससे कनेक्टेड है। उसको गुरु की कॉन्शियसनेस कहो, कृष्ण की कहो, बात तो एक ही है। यानी जो इस सत्य से जुड़ा पड़ा है, बात तो उसकी है। अगर हम अपने सत्स्वरूप से नहीं जुड़े हैं तो ज्ञान तो सारा ऊपर ऊपर का है, यूजलेस है। अवेक को मैन अवेक, कहोगे मैं तो जाग रहा हूं। इस जागृति में भी तो एक सुषुप्ति है। सोते हो या जगते हो शिवोम की सदा गुंजन, वो कॉन्शियसनेस है ज्ञानी की। तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहाँ कनेक्ट है? देह से, संसार से, संसारिक बातों से। तो इतना गुरु की कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंस करे तुम्हारे माइंड को,
माइंड गुड और इविल नहीं, इन्फ्लुएंस की बात है। अगर स्पिरिचुअलिटी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है आपका माइंड, तो फिर वो वर्किंग भी उसकी वही है। ज्ञानी की सोच भी वही है, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, हर बात में ज्ञान, हर बात में निश्चय, अचानक से अचानक भी कोई प्रश्न करता है, उनके अंदर से कितना गहरा उत्तर निकल आता है, क्योंकि हर वक्त वो सुप्रीम से कनेक्टेड है। देह में रह के भी देह से कनेक्टेड नहीं है, सुप्रीम से कनेक्टेड है। तो मेजर प्रैक्टिस इस बात की है। फिर ये रोना नहीं रोना होगा द्वैत अद्वैत का, और फिर ये अपने को गाली भी नहीं देनी पड़ेगी कि शायद हम ज्ञान की बकवास करते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। उस समय तुम सच की इन्फ्लुएंस में हो। विक्रमादित्य की गद्दी पे बुढ़िया बैठ जाती थी ना चक्की पीसने, पीस चक्की रही है और कहती थी अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कराऊंगी। किसी ने जाके वो राजा को चुगली खाई, ऐसे ऐसे बोलती है बुढ़िया। बुढ़िया को बुलाया, बुढ़िया कहे मुझे खुद पता नहीं चलता, मैं चक्की पीसने बैठती हूँ, मैं तभी बोलती हूँ ये सब, उसके बाद तो नहीं बोलती सारा दिन। राजा ने खुदाई करवाई, नीचे राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था दबा हुआ। वो बैठती ऐसी जगह थी, गद्दी पे चढ़ बैठती थी विक्रमादित्य की, और पीसना शुरू करती थी। फिर कहती थी उसको, फिर राजा की फीलिंग आ जाती थी, अपने में महारानी की फीलिंग आ जाती थी। तो जब गुरु की गद्दी पे बैठते हो ना, गुरु के स्थान पे बैठते हो कार्य करने, तो उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हो असल में। इसीलिए ज्ञान अच्छा बोलते हो, लोगों के प्रश्नों के उत्तर अच्छे देते हो, संशय निवृत्त करते हो, तुम्हारा कसूर नहीं हो। गद्दी से उठ जाते हो तो दोबारा वो बुढ़िया फिर भिखारन भी हो जाती है, फकीरनी भी हो जाती है। फिर कहती है मेरी कहाँ औकात, फिर वो राजा के घर भीख मांगने भी चली जाती है गद्दी से उठते ही। तो वो कनेक्शन जो बना था ना गुरु से, ये उसका कमाल है। पर अगर तुम सारा दिन वो कनेक्ट होके रहो उस तरह से, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। आई बात समझ में?